Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha. Student, today I am taking the another topic, most important topic from the chapter number 7 of the class 11 physics NCERT. The name of the chapter, motion of a system of the particle and rotational motion, and the name of the topic, rotational kinetic energy. What is the meaning of the kinetic energy, student? In the simple language, kinetic energy represent by 1 by 2 m v square. What is the meaning of the m? M that means a mass and v that means a velocity. Kinetic energy and rotational energy. और हमने यहाँ पर पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी. व्हाट इज द मीन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? स्टूडेंट, क्या था लॉ ऑफ इनर्शिया? इफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ रेस्ट, तो वो यूनिवर्सली रेस्ट में होगी, या कोई मोशन में है तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स वो हमेशा मोशन में होगी. दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज इनर्शिया. सो दिस लॉ डिफाइंड बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया. ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. एक मान लीजिए टेबल है. लेट वी कंसीडर अ टेबल एंड अ बुक एंड द वेट ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 10 kg एंड यू अप्लाइड द एनी एक्सटर्नल फोर्स. मान लीजिए कि टेबल के ऊपर एक बुक है और आप वहां से पुश कर रहे हैं. पुश एंड पुल बोथ आर द एक्शन एंड एक्शन डिफाइंड बाय द फोर्स. मतलब कहीं ना कहीं आप क्या लगा रहे स्टूडेंट? फोर्स. तो अगर जो उस बुक का वेट मिनिमम है तो उसको एक्सटर्नल फोर्स देने पर डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन होगा. बट लेट अस कंसिडर द मास एंड वेट ऑफ बुक विल बी इक्वल ऑफ 1000 kg. पॉसिबल नहीं है, बट सपोज उसका वेट कितना 1000 kg. तो जैसे ही आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स अ वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ 0. मतलब अ प्रॉपर्टी ऑफ मास. इस मास के कारण हमको डिस्प्लेसमेंट पहले मिला. मास हेवी हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. तो हम क्या बोलेंगे? अ प्रॉपर्टी ऑफ मास आर नोन एज द इनर्शिया. कब? जब वो कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट में. तो रेस्ट में जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. बट टुडे वी हैव टू डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी. तो सर बिल्कुल उल्टा, ऑपोजिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. जब कोई ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, रोटेशन के फॉर्म में होगा, तो उसको लगातार रोटेशन के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, अगर जो हमारी बाइक रोटेट हो रही है तो उसके रोटेशन के लिए हमको फ्यूल लगता है. फ्यूल दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी. एंड काइनेटिक एनर्जी बाय यूज ऑफ इंजन कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ kinetic energy. Chemical energy convert into the form of kinetic energy. That means each and every moving object required kinetic energy. So हमने काइनेटिक एनर्जी समझ लिया. अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फॉर एग्जांपल अब मार्कर या कोई बॉल लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा. क्या होगा? रोटेट. So student, required energy for the rotational due to any axis defined by the rotational kinetic energy. Okay, so what is the proper meaning of the rotational kinetic energy? आपने समझा. First one, potential energy will be equal of mgh, where m that means a mass, g that means a gravity, and height that means a height, that means h that means a height from the surface. mgh that means a potential energy. Next one, kinetic energy will be equal of 1 by 2 mv square. Now I defined rotational kinetic energy. Let me consider a rigid body. Okay my dear student, for example rigid body. और ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. मतलब कहीं ना कहीं हम पर्टिकुलर एक एक्सिस पे उसको क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. लेट वी कंसिडर द मास ऑफ रिजिड बॉडी विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल M एंड मास ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल ऑफ m1 m2 m3 m4 डैश 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 mn. ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर let us
consider a rigid body, comma, which consists number of particles will be small n, and masses of particles will be m1, m2, m3 dash 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 mn. Okay, student. Let us consider the mass of particle will be equal of m1, m2, m3, m4 dash dash dash, and distance from axis will be r1, r2, r3 dash 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 rn. Last one, and velocities are v1, v2, v3 dash 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 vn. Okay, student. Sufficient explanation of the diagram. Let us consider mass of particle, total mass, and suppose total mass of particle. Suppose total mass of rigid body will be capital M. First one, student, what is the meaning of the capital M? Capital M, that means the total mass of the rigid body, and here the masses of particle will be equal of m1, m2, m3, m4, m5 dash 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 mn, and respective radius from the axis will be equal of r1, r2, r3, r4 dash 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 r, and velocity will be equal of v1, v2, v3 dash 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 vn. Now we start the simple and the last part of the question, that means a derivation. Student, let us consider the kinetic energy of particle of the mass m. पहले वाले पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं. काइनेटिक एनर्जी डिफाइंड बाय द K1. सपोज 1/2 mv1 square. Student, we know that very well. The expression of the kinetic energy will be equal of 1/2 mv square. So for the first particle we defined by the K1. K1 will be equal of 1/2 m1 v1 square. But what is the mean of the velocity? You know that velocity will be equal of r omega. That means r omega, that means the r1 omega. What is the mean of the omega? That means the angular displacement. Student, kinetic energy will be equal of 1/2 mv square, but v, that means r by omega, such that K1 equal to 1/2 m1, and here r1 omega whole square. So finally K1 will be equal of 1/2 m1 r1 square and omega square. Okay, student, I hope you getting the first point of the derivation, kinetic energy of the first particle. Now we take the kinetic energy of second particle. Similarly, K2 will be equal of 1/2 mv2 square. v2 replaced by r2 omega. बिल्कुल ठीक ऐसे पुट करेंगे. So we getting K2 will be equal of m2 r2 square omega square. Equation number second for the second particle. Student, now we take the kinetic energy for the third particle. K3 will be equal of 1/2 m3 r3 square omega square. Equation number third. Similarly, for the fourth particle, fifth particle, sixth particle, seventh particle, dash 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 n particle. लास्ट पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट. n पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल हो गया स्टूडेंट? फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, dash 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 n particle. So represent by the Kn will be equal of 1/2 mn
आर एन स्क्वेयर एंड ओमेगा स्क्वेयर, इक्वेशन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, अभी तक आपने क्या देखा है? हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब क्या होता है? अ बॉडी विच कंसिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म एंड शेप एंड साइज इज अनडिफाइंड, डिफाइंड बट नॉट डिफाइंड। डिफाइंड मतलब सर शेप तो है, बट हर एक रिजिड बॉडी का खुद का पर्टिकुलर शेप होता है। ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी which consists the number of particle will be equal of small n. How many particles are there? Small n. Okay, the mass of particle will be equal of m1 m2 m3 dash 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 mn, and the distance from the y axis, कोई सी भी एक्सिस ले लीजिए, distance from the perpendicular axis will be equal of r1 r2 r3 dash 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 rn, and respective velocity will be equal of v1 v2 v3 dash 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 vn. Suppose total mass of rigid body will be equal of capital M. Okay student, now क्या है क्वेश्चन? वी हैव टू डिफाइन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम हर एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, सो फर्स्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 1/2 mv² v, दैट मीन्स r into ओमेगा। ओके स्टूडेंट, omega, what is the mean of the omega? That means the angular velocity. Relation between the linear velocity and angular velocity will be equal of v equal to r omega. So finally we getting the value of r1. Similarly, by use of the same concept for the second particle, we getting the value of r2. Similarly, we getting the value of r3 for the third particle dash dash dash. For the last particle, that means the n particle, we getting kn equal to 1/2 mn rn square and omega square. Student, we have to calculate the rotational kinetic energy, that means the total energy. Total energy of rigid body will be equal of kinetic sum of the kinetic energy of each particle. याद रहेगा स्टूडेंट? ठीक है, तो नॉर्मल बात है सर। ठीक है, अगर जो क्लासरूम के सभी बच्चे पिकनिक पे जा रहे हैं तो टोटल अमाउंट विल बी इक्वल ऑफ द सम ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट। तो मैं बोल सकता हूँ k will be equal of k1 plus k2 plus k3 plus k4 plus k3 dash 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 kn, such that k equal to 1/2 m1 r1 square omega square plus 1/2 m2 r2 square and omega square, again 1/2 m3 r3 square and omega square plus dash 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 plus 1/2 mn rn square and omega square. Student, capital K equal to 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 is a common factor. Here omega square omega square omega square and omega square, so we getting 1/2 omega square outside. So finally r1 sorry m1, okay, m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus dash 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 plus mn rn square. ओके स्टूडेंट, अब जो हम आपको चीज़ सिखाएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। 1/2 ओमेगा स्क्वायर आउटसाइड ऑफ ब्रैकेट, जब कोई एक ही एक्सप्रेशन बार 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 रिपीट हो प्लस फॉर्म में, प्लस कंपल्सरी, दैट मीन्स आ एडिशन बिटवीन द सेम एक्सप्रेशन। सेम है सर, 1 टाइम फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 प्लस n, तो आप यूज कीजिएगा समेशन। ओके स्टूडेंट, सेम दैट मीन्स m एंड r स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैं आपको लिमिट बताऊंगा। समेशन दैट मीन्स इंटीग्रेशन, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द, यहाँ पर देखिए अगर जो हम इसको i कंसीडर कर लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल i एंड हियर i, तो i विल स्टार्ट i इक्वल टू 1, the initial value will be equal of, so student application start with the 1, so I
रिप्लेस बाय द 1, देखिए ये 1 है, फिर आई की वैल्यू कितनी हो रही है 2, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, फिर आई की वैल्यू कितनी हो रही है 4, फिर 5, दैट मीन्स आई विल बी इक्वल ऑफ 1 इनिशियल वैल्यू एंड फाइनली आई विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल n। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई विल बी इक्वल 1, आई विल बी इक्वल ऑफ n, तो आई को 2 बार नहीं लिखना है, I equal to 1 to n. Okay student, this is a final expression for the rotational kinetic energy। अगर जो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 होता तो मुझे 2 अल्फाबेट लेने पड़ते I और J। ओके स्टूडेंट, और दोनों की अपर लिमिट और लोअर लिमिट शो करनी होती। आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द 110% सॉल्यूशन। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। रिजिड बॉडी ऑफ द मास कैपिटल M, particle number of particle will be equal of small n, the mass of each particle will be equal of m1 m2 m3 dash mn, and radius with the axis will be equal of r1 r2 r3 r4 dash rn। now kinetic energy for the first particle, kinetic energy for the second particle, kinetic energy for third particle, fourth particle, fifth particle dash n particle। सभी का सम कर दिया। जो चीज़ सिखानी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। 1 2 3 मतलब सेम एक्सप्रेशन है, तो समेशन लगा लीजिए, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट दैट मीन्स अ इनिशियल वैल्यू एंड अपर लिमिट दैट मीन्स अ फाइनल वैल्यू। सो दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी related to chapter number 7, motion of the system of the particle and the rotational motion। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajada। Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel so much।